वेलकम इन द टीडीवी न्यूज़ चैनल। आज हमारे विशेष मेहमान हैं वेदांता इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल सरोज शर्मा मैडम। सरोज मैम, आपका टीडीवी न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। कुछ बातें हम करेंगे और हमारी जो चर्चा का विषय है वो है न्यू नॉर्मल। नॉर्मल से न्यू नॉर्मल तक का सफ़र। कोविड से पहले जो स्थिति थी और जो सब कुछ नॉर्मल होता था, अब स्थितियां बदल गई हैं। बदली परिस्थिति में अब नया नॉर्मल क्या क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट बच्चे को क्या चीज़ करनी है, टीचर को क्या करना है, प्रिंसिपल को क्या करना है, मैनेजमेंट को क्या करना है, वो सभी चर्चा हम करेंगे। और उसी में मैं जानना चाहूँगा, जो आपकी स्कूल है वेदांता इंटरनेशनल स्कूल, जो जयपुर राजस्थान में स्थित है और बहुत पुरानी स्कूल है, बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है आप लोगों के पास, इतने सब में आप सब चीज़ें किस तरह मैनेज करेंगे और वो मैनेज सब कुछ नॉर्मल होने के बाद किस तरह कंटिन्यू रहेगा, जो भी उसके फ़ायदे हैं, जिस तरह से भी हमने जो चीज़ नए मानक तय किए, नए स्टैंडर्ड बनाए हैं, वो स्टैंडर्ड किस तरह कंटिन्यू रहेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। आपका पहला पॉइंट हम वही डिस्कस कर रहे थे कि न्यू नॉर्मल में इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या आप ऐसा सोचती हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाने के बाद, सब कुछ ठीक हो गया, पूरा अटेंडेंस सारा स्कूल नॉर्मल हो गया, आपको क्या लगता है मास्क की ज़रूरत होगी या नहीं होगी? जी सर, बिल्कुल होगी। और मास्क अभी मेरे ख्याल से नेक्स्ट 6 months इट शुड बी कंपल्सरी फॉर एवरीवन। मास्क का सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ कोविड को ही प्रोटेक्ट करेगा या वट एवर इट इज। अगर अपन थोड़ा डिटेल्स में देखें तो मास्क इज समथिंग विच इज प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम एनी पर्टिकुलर इन्फेक्शन। कोई भी इन्फेक्शन होता है, कुछ भी होता है, मेनली गोज थ्रू द नोज बिकॉज दोज आर द नॉस्ट्रल्स जहाँ से अपन का इनटेक होता है। तो मास्क तो इट विल बी कंपल्सरी एंड वेदर इट बी टीचर्स, चाहे ऑफिस स्टाफ हो, चाहे बच्चे हो, चाहे टीचिंग स्टाफ हो, चाहे रिसेप्शन पे कोई भी XYZ, मास्क इज कंपल्सरी एंड विल बी कंपल्सरी। चाहे कितना भी नॉर्मल सिचुएशन हो, इसको भी हटाना हम नहीं हटाएंगे हमारे स्कूल पे भी। एंड नीदर विल आई थिंक इट शुड नॉट बी, इट शुड बी कंपल्शन इन द सोसाइटी ऑल्सो। और जो अब धीरे धीरे लोग बहुत कम ऐसा हो रहा है, कितना भी गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि नहीं फाइन्स विल बी अडॉप्टेड और वट एवर इट इज, बट आई फील मास्क शुड बी कंपल्सरी टिल ओवर द नेक्स्ट 6-7 months मोर। फिर भी बच्चों को तो रखना ही चाहिए, एक तरह से इन्फेक्शन से वो बचते हैं। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बीच में एक चीज़ और कहना चाहूँगा। आज भी मैं कुछ चीज़ देख रहा था कि हाथ मिलाने से भी इन्फेक्शन बहुत बढ़ता है। हाथ मिलाने से नमस्ते तक का सफ़र हमने सीख ही लिया है, अब शायद न्यू नॉर्मल में हम उसको कंटिन्यू कर ही ले, बच्चों के लिए भी अच्छा, इन्फेक्शन कंटिन्यू नहीं होगा। क्या कहते हैं आप? एकदम सही सर। इसके लिए भी सैनिटाइजर्स पहले बहुत कम यूज होता था। ऐसे बात नहीं है कि सैनिटाइजर पहले लोग यूज नहीं करते थे, कॉलेज में भी होते थे, टीचर से सब कुछ बच्चों के पास तो नहीं होता था, लेकिन अब सैनिटाइजर भी कंपल्सरी होना है सबके पास, एक क्लास में रखा जाना है, ताकि व्हाटएवर जब भी बच्चे को ऐसे लगे। सर सोशल डिस्टेंसिंग पे बहुत ध्यान रखा जाएगा अभी, चाहे नॉर्मल हो क्या हो, चाहे वैक्सीन बच्चा ले रहा, व्हाटएवर इट इज, कोई बोले कितना भी कंफर्म हो, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग, नो शेयरिंग, बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है, स्पेशली टिफिन्स और वाटर बॉटल्स, ये दोनों का तो बिल्कुल भी नहीं। तीसरा, कैंटीन फैसिलिटीज अभी नहीं मिलेगा बच्चों को, तो बच्चे को अपना ही टिफिन लाना है, हेल्दी फूड खाना है, ये इस पे ध्यान रखा जाएगा। जंक फूड यूजुअली घर से नहीं मिलता, लेकिन बच्चे लोग फिर इधर उधर पैसा लाके कहीं से खरीदना चाहते हैं, बट ये सब कुछ बंद हो जाएगा। कि हम लोग बोल ही देंगे कि पैसा भेजना ही नहीं है बच्चे के हाथ से, तो मतलब बच्चा फिर कहीं बाहर का खाएगा ही। आपके स्कूल के कैंटीन में जंक फूड अलाउड है क्या? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल।
हम इंडियन फूड रखते हैं, पराठास रखते हैं और इडली सांभर वगैरह रहती है, जो भी होता है। नो, हम कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं रखते। रियल जूस जरूर होता है, दैट इज द जूस। अदरवाइज प्योर इंडियन हाइजीनिक फूड। हमारे कैंटीन वाले भी सब नॉर्मल डेज में, बिफोर कोविड ऑल्सो, जब वो सर्व करते थे बच्चों को, पूरा ग्लव्स होता था, हेड पूरा कवर होता था उनका। आपके राजस्थान में तो गर्मी बहुत पड़ती है, तो आपके पास बहुत गर्मी होती है। राजस्थान तो हम सुनते हैं गर्मी याद आती है जयपुर में। हाँ हाँ सर, हमारा कैंटीन इतना बड़ा है, चिमनीज है बाहर, हाँ, एग्जॉस्ट फैंस है, एंड हमारा कैंटीन में भी इंटरनल एसी है सर। तो इसका कोई वो नहीं, गर्मी का कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा वैसे भी स्कूल भी पूरा इंटरनल एसी, क्लासरूम्स आर एसी क्लासरूम्स। तो यानी कि हम मान के चलें कि न्यू नॉर्मल, आज के 1 साल बाद भी हम आपके स्कूल आएंगे तो हमें सैनिटाइजर सिस्टम, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सब चीज़ें हमको मिलेगी। बहुत बढ़िया। मैं दूसरा प्रश्न जो सबसे इम्पोर्टेंट था कि सब कुछ नॉर्मल हो जाने के बाद ऑनलाइन टीचिंग या बच्चा एब्सेंट होता है, उसके बारे में आप लोग क्या, जो अभी हम कर रहे थे वो कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे? जो बच्चा स्कूल नहीं आ पा रहा, जो बच्चा बीमार है या किसी वजह से, हमारी अटेंडेंस यूजुअली ऐसी होती है कि 80% 20% बच्चा नहीं आ पाता है सिचुएशन के, तो उसके लिए क्या रेमेडीज होगी अब न्यू नॉर्मल लाइफ में? न्यू नॉर्मल में बिल्कुल, जब ऑनलाइन, अब देखिए, एक एजुकेशन इज द ओनली फील्ड आई फील वेयर टीचर्स सबसे पहले इनको अपने आप को ट्रेन करना पड़ा। तो एंड अभी ऐसा है सर कि ऑलमोस्ट एनीवन एंड एवरीवन, हर टीचर, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट का टीचर हो, चाहे वो केमिस्ट्री का टीचर हो, चाहे वो मैथ्स का टीचर हो, सब लोग टेक्नो savvy हो गए और इतने अच्छा पढ़ाने लगे हैं ऑनलाइन, और बच्चों को भी समझने आने लगा है। एग्जाम्स हमारे ऑनलाइन होने लग गए। कोविड ने हमें सब कुछ सिखा दिया, ये बात तो है, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा सिखा दिया। तो अब why should even I feel that we should take advantage of such situations? कई बार सर ऐसा भी होता है कि बच्चा का एक्सीडेंट हो गया, भगवान ना करे किसी के साथ हो, लेकिन हो गया, एंड बच्चा इज नॉट एबल टू कम टू स्कूल फॉर 2 or 3 months, उसकी पढ़ाई हैम्पर नहीं होती। हम ऑनलाइन उसका रिकॉर्डिंग, जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में रिकॉर्डिंग होता है, नहीं तो लाइव क्लास जब चलेगी तब हमारा ट्राइपॉड्स है टीचर्स के पास, वो अपना रिकॉर्डिंग करते रहेंगे और वो हम बच्चे को भेज देंगे। सो बच्चा मिस नहीं करेगा, और फिर फोन से टीचर से कांटेक्ट, जैसे अभी भी ऑनलाइन क्लासेस में सर ऐसे ही हो रहे हैं। बच्चा बाय चांस इफ द चाइल्ड इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द लाइव क्लास, बच्चा फोन करके टीचर से पूछता है कि सर या मैम, मेरे को ये नहीं समझ में आया, एंड द टीचर एक्सप्लेन्स इट। नहीं, अभी की परिस्थिति अलग है, टीचर्स घर पे है, फिर टीचर्स के पास इतने लंबे समय तक टीचर्स स्कूल में होंगे। जब टीचर्स हमारा स्कूल में है, अभी तो ये संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि स्कूल में टीचर पूरे समय स्कूल में नहीं है। जब पूरी तरह से स्कूल शुरू हो जाएगी, 7 to 8 आवर्स स्कूल में टीचर है, उसके बावजूद हम बात कर रहे हैं, जब सब कुछ नॉर्मल जो के बावजूद क्या टीचर वो सब फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाएगा? क्या स्कूल वो सब फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाएगा जो अभी बच्चों को फैसिलिटी है, जिसमें से उस समय आपके पास 80 से 90% बच्चा स्कूल आ रहा होगा? क्या आप 10% बच्चे के लिए इतना सब एफर्ट करेंगे? बिल्कुल सर करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि अब पहले हमारे पास, बिफोर कोविड, हमारे पास ऐसे न तो हमें इतना पता था कि भाई हमको ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन अब जब हम अडॉप्ट करने लग गए, when we have a solution to it, तो बिल्कुल करेंगे सर, we should। और अच्छा है, हम टेक्नोलॉजी से भी टच में भी रहेंगे और हमारे बच्चे भी सफर नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। We will provide them with whatever they miss in class, हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे ऑनलाइन। भारी भरकम बस्ता से ई बुक तक का सफ़र, अभी तो ई बुक्स आ गई हैं, बुक्स में फैसिलिटी बच्चों को हो गई हैं, और एक छोटा बच्चा इतना बड़ा बैग लेके आता था और बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम भी हो जाती थी। अब उसके लिए ई बुक्स आ गई हैं, उसको लेके आप न्यू नॉर्मल में ये चीज़ अडॉप्ट करेंगे, और करेंगे तो किस तरह करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर। अभी जैसे सेशन जब शुरू होने वाले हैं, कई पब्लिशर्स हमारे पास आते हैं,
आजकल सब मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिशर्स के पास उनका एक ऐप होता है. बच्चा उसको ऐप को अगर डाउनलोड कर लेता है तो इतना अच्छा सिस्टम आ गया है. इवन पब्लिशर्स हैव स्टार्टेड अडॉप्टिंग दिस टेक्नोलॉजी अलोंग विद स्कूल्स. ये मेरे को भी देख के बहुत अच्छा लगा. कई बुक्स ऐसे आ रहे हैं, इनफैक्ट कई नहीं, मेजॉरिटी बुक्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें बच्चा अपना डाउनलोड कर लेता है वो ऐप, और फिर सब वो जब ऐप को वो खोलता है ना तो एक जैसे पिक्चर चलती है, वो पूरा चैप्टर उसके पास चल जाता है. In fact, there are explanations also. So, e-books, even if the child does not buy a book, वो घर पे ई-बुक यूज कर सकता है. दूसरी बात है सर, हम उसको कंपल्शन स्कूल में भी इतना नहीं करेंगे. ठीक है, बुक्स होना चाहिए उसके पास, नोटबुक्स जरूर होने चाहिए, कॉपीज होने चाहिए. बुक्स का क्या, हमारा हर क्लास स्मार्ट क्लास है सर. So we can show the children in the class also. The same thing can be done in the class also. So what we can say, if a child is not able to carry the book in the school, it is fine. तो उसका बैग का भार तो कम हो जाएगा, क्योंकि स्कूल अगर आपके बुक ऑनलाइन है ही तो दे कैन सी ऑन द डिजिटल बोर्ड और वॉट एवर प्रोजेक्टर इज देयर, दे कैन सी द बुक्स, राइट? Yes. Yes, sir, definitely. Definitely. Okay. So the e-book will solve some problems of भारी बस्ता, right? So next and very important, हम बच्चे को स्कूल पहले भेजते थे और पेरेंट्स को पता नहीं चलता था बच्चा स्कूल पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है. ऐसा तो नहीं स्कूल नहीं पहुंचा है, या स्कूल पहुंच के बीच में से बच्चा, तो हर तरह की प्रॉब्लम पेरेंट्स फेस करते थे, उन्हें पता नहीं चलता था. इवन दैट आपने ऐसा कोई न्यू नॉर्मल में ऐसा कोई सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं या नई चीज़ आपको पता चली जिससे पेरेंट्स एकदम उसको अवेयर रहे और पता चले बच्चे के अटेंडेंस के बारे में और सब कुछ ऑनलाइन एक्टिविटीज के बारे में? Exactly. So definitely yes. Through an ERP, we have purchased an app which is Vedanta International app. Now we have sent a link to all the parents. We have told the parents to download that app. हर पेरेंट के पास वो मोबाइल में डाउनलोडेड होगा, और इसका एक्सेस क्लास टीचर, जैसे एक क्लास टीचर के पास अपने पूरे क्लास के बच्चों का, जैसे अपन अटेंडेंस रजिस्टर में नाम लिखते हैं, दैट टीचर इज गोइंग टू टाइप दैट नेम ऑफ द चिल्ड्रन एंड इट विल बी स्टोर्ड ओवर देयर. नाउ इसका क्या है, नॉट ओनली अटेंडेंस, जैसे अर्ली इन द मॉर्निंग जीरो पीरियड द क्लास टीचर टेक्स द अटेंडेंस. तो उन्होंने जब अटेंडेंस लिया, कोई भी बच्चा एब्सेंट है उस पर क्लिक होता है, क्लिक होते ही वो रेड हो जाता है, ए लिख लेता है और वो रेड हो जाता है. एंड में सारे बच्चों का अटेंडेंस होने के बाद जैसे ही वो सबमिट होता है तो जितने भी बच्चे एब्सेंट है उनके पेरेंट्स के पास मैसेज पहुंच जाता है दैट टुडे योर चाइल्ड इज एब्सेंट. ओके. सो द चाइल्ड पेरेंट्स को अर्ली इन द मॉर्निंग ही पता चल जाता है. हो सकता है सब हो सकता है, चिल्ड्रन हु ब्रिंग देयर ओन व्हीकल्स, बड़े बच्चे हैं, 11-12 के बच्चे हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो लेट आते हैं और अटेंडेंस अगर पहले अगर हो गया बाय चांस तो उसका भी हमारे पास है. वी कॉल द पेरेंट अप एंड वी से दैट द चाइल्ड वाज लेट. उस समय हमारे रिसेप्शन से हम कॉल कर देते हैं ताकि पेरेंट भी वरिड ना. इसके अलावा सिर्फ ये सब अटेंडेंस के लिए ही नहीं है. जैसे पहले स्कूल डायरीज होता है बच्चे के पास, अगर बच्चा होमवर्क नहीं किया तो टीचर स्कूल डायरी में लिख देता है दैट वर्क हैज नॉट बीन डन. लेकिन अब हम डायरेक्टली, और कई बार पेरेंट देखते भी नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, दे डोंट सी. बड़े बच्चों में तो पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि स्कूल डायरी को क्या चेक करना. फिर भी हम लोग बोलते हैं दे शुड बी कॉशियस, बट दे डोंट. पेरेंट्स नोट में वहां पर भी सब होमवर्क कॉलम भी होता है. देयर आर मेनी कॉलम्स इन दैट ऐप. तो वहां पर टीचर ने टाइप किया इंग्लिश वर्क नॉट डन, पेरेंट को पता चल गया था आज मेरा बच्चा ने काम नहीं किया. गुड. क्लास टेस्ट लिया, क्लास असाइनमेंट्स लेंगे हम लोग. वो तो क्लास टेस्ट नॉट पीरियोडिकल्स एंड फर्स्ट टर्म, वो तो फॉर्मल होता है, पेरेंट्स को भी पता होता है. लेकिन क्लास टेस्ट हुआ, 2 चैप्टर टीचर ने कराया या 1 चैप्टर कराया, टीचर ने एक असेसमेंट किया. द सब्जेक्ट टीचर हैज टेकन द असेसमेंट. अब बच्चे को मैथ्स में 3 आउट ऑफ 15 मिला. वो तो लगता है कि पेरेंट को क्या पता चलेगा, वो असेसमेंट का क्लास असेसमेंट मैथ्स 3 आउट ऑफ 15 पेरेंट के पास पहुंच गया. सो पेरेंट अगर नहीं भी चाहता तो भी विजिलेंट हो जाते हैं. चिल्ड्रन इवन इफ दे वांट टू हाइड फ्रॉम देयर पेरेंट्स दे आर नॉट एबल टू.
So this is the positive factor of this app. Okay, this Another is thing, sir, through this app, fees can also be paid. So parent also does not have to come to the school counter or does not have to go to the bank. okay. They can pay that, and the moment it's an online transaction, they can pay the fees of the child through that app only, and it is transferred into our bank. Okay, fine. So definitely it is convenient for everyone. It is convenient Yes, for sir. you as well as student as well as parent. And student can also see the homework and everything in your app. So App also. it is after COVID you had done updated everything, right? Yes, sir. Okay. Definitely, sir. Okay. It means न्यू नॉर्मल लाइफ विद डिजिटल थिंग्स आपके लिए बहुत इजी है, बच्चे के लिए भी बहुत इजी है, पेरेंट के लिए बहुत इजी है. आप Definitely, sir. पेरेंट्स को अपनी तरफ से अभी पूरा सिचुएशन चली, कुछ फीस को लेकर, कुछ कंसेप्ट को लेकर कहीं कहीं कुछ कंफ्यूजन हुआ, और कई बार अच्छे रिलेशन पेरेंट और टीचर के, पेरेंट और प्रिंसिपल के, पेरेंट और मैनेजमेंट के, आपके मैनेजमेंट सिस्टम में जैसे मिस्टर नरेश यादव आपके जो डायरेक्टर हैं, उन लोगों ने, उन्होंने बहुत एफर्ट किए, आपने बहुत एफर्ट किए, पेरेंट्स ने बहुत एफर्ट किए. उसके बारे में आप पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि आप न्यू नॉर्मल लाइफ में आपके संबंध बहुत अच्छे हो सकें, जैसे पहले था उससे भी अच्छा? क्या Yes, sir. क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? Sir, my only message to the parents is a hand, a school extends one hand, and one hand if it is extended from the parents' side. So the school, because whatever we are doing, whether it be the parents or whether it be the principal or whether it be the director or whether it be the teachers, so we are doing for the new generation to upgrade them. So whatever is in favor of the child, हम लोग को दोनों को मिलके करना है. पेरेंट्स से मेरा ये रिक्वेस्ट होता है, उनका कोऑपरेशन के बिना अगर हम कुछ नया चीज इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका पॉजिटिव फैक्टर देखिए, उसका व्हाई आर वी डूइंग इट फॉर द चिल्ड्रन, वो थोड़ा सा, क्योंकि कई पेरेंट्स, all parents, in fact I should say all parents are not the same. Many cooperate but some do not want to. तो मेरा उन पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट है, जो भी स्कूल इम्प्लीमेंट करता है, we always think for the benefit of the child. हमारा बच्चा पहले, पेरेंट्स से पहले हमारा होता है, रिजल्ट उसका निकलता है, पहले हम देखते हैं उसका रिजल्ट, हम खुश होते हैं, हम दुखी होते हैं. वी डोंट वांट टू, मतलब हमारा ये है, क्योंकि पेरेंट्स जब भेजते हैं स्कूल में आस के साथ भेजता है that my child will progress. And sir, to be very honest, we are trying our level best to fulfill all the parents' wishes. ओके. आपके जो डायरेक्टर हैं, स्कूल डायरेक्टर हैं, क्योंकि आप प्रिंसिपल एक कड़ी हैं स्कूल डायरेक्टर और पेरेंट्स के बीच की, तो आपको कितनी मदद मिली इस कोविड में आपके स्कूल डायरेक्टर सर से और पेरेंट्स से? किस तरह से आपने उन सबको जोड़ के रखा और एक कठिन समय निकाला? Sir, to be honest, my director himself worked very very hard, और हर एक स्टेप में जो भी उनको जैसे भी पता चलता है कि नहीं दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर द चाइल्ड, उन्होंने वो अडॉप्ट किया. हमारी फीस नहीं आ रहे थे सब, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि बच्चा का फीस नहीं आ रहा तो हम बच्चे को ये फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करें. उन्होंने कैसे भी करके, नहीं ये अच्छा होगा बच्चे के लिए, ठीक है, कोई भी टीचर आके बोला या मैंने बोला कि नो सर दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर द चाइल्ड, तो उन्होंने किया. दूसरी बात, उन्होंने खुद ने, ही हिमसेल्फ इज अ वेरी गुड एजुकेशनिस्ट सर, तो उन्होंने कई चीज उन्होंने ऐसे किया, नहीं मैम वी विल गिव दिस टू द चिल्ड्रन, पेरेंट्स को आप इंफॉर्मेशन दीजिए. एट वंस वी वर इन 1-to-1 कॉन्टैक्ट. हमारे ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स भी हमने लिए पेरेंट्स के साथ, उनको भी कन्विंस करना चाहा. हमारे मीटिंग्स, ऑनलाइन मीटिंग्स होते थे पेरेंट्स के साथ. कुछ पेरेंट्स, आई टेल यू, डिड कम टू स्कूल, वर वेरी एंग्री, नो डाउट अबाउट इट, कि नहीं आप फीस, हमको फीस, जैसे थोड़ा सा ऐसा उनको लगता है कि नहीं अब उनको थोड़ा सा फीस देना पड़ेगा. सर दे केम टू माय ऑफिस, आई ट्राइड टू कन्विंस देम एंड दे वर वेरी कन्विंस्ड. तो ये तो नॉर्मल लाइफ का ये है कि पेरेंट्स थोड़ा सा, कुछ पेरेंट्स एग्रेसिव होते हैं, हम लोग भी नॉर्मल कर देते हैं. हाँ, बट माय डायरेक्टर, माय मैनेजमेंट
whatever they feel, they don't look into the input. They always see output, हमारा बच्चा को क्या मिल रहा है, वो हमको बहुत अच्छा लगता है इसको। जो पेरेंट्स आपसे नाराज थे या जो नाराजगी थी उनकी, हो सकता है किसी वजह से हो सकता है उनकी पोजीशन अच्छी नहीं हो, हर तरह की चीज पॉसिबल है। अब जो न्यू नॉर्मल में है, आपके संबंध उन सब से किस तरह आप उनसे कहेंगे या किस तरह करेंगे ताकि उसमें बच्चे को, पेरेंट को और किसी को किसी तरह का भी नुकसान नहीं हो? सर बस ये पेरेंट्स को आई विल कन्विंस इन द सेंस सर, पेरेंट्स को टू बी वेरी फ्रैंक, और कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, फीस को लेके होता है जो हमने 2 साल से 1 रुपया भी बढ़ाया नहीं, और इस साल कमिंग सेशन में भी नहीं बढ़ाएंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात पेरेंट्स का है, अब पेरेंट्स और भी खुश होंगे क्योंकि पहले जैसे हम एब्सेंट मार्क कर देते, उनके पास घर पे नहीं पहुंचता था, तो अब हम उन्हें ये भी कन्विंस करेंगे कि सर आपका बच्चा कोई बात नहीं, बीमार है, फिर भी हमारा टीचर हमारा लेसन उसके तक पहुंच रहा है। वंडरफुल, गुड। होमवर्क वो घर पे कर सकता है, नहीं होगा तो वो टीचर से पूछ सकता है। इस हिसाब से देन व्हेनेवर द पेरेंट्स कम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, हमारा सर एक सजेशन बॉक्स है जिसको हम एवरी डे आफ्टर द स्कूल गेट्स ओवर उसको हम खोलते हैं। उस सजेशन बॉक्स में पेरेंट्स अगर बाय चांस नहीं मिलना चाहते, उनको कई बार ऐसे लगता है कि नहीं हम नहीं मिलना चाहते, they can drop in over there. Children can also drop. तो हम लोग बैठ के स्कूल के बाद हमारी मीटिंग होती है मैनेजमेंट के साथ, जिसमें हम बैठ के वो प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। ओके, तो इस हिसाब से हमारा सारा स्मूथ रनिंग हो जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी पेरेंट के लिए, और मैं चाहूँगा इसको सभी पेरेंट्स, सभी स्टूडेंट्स, सब लोग देखें, और जो न्यू नॉर्मल लाइफ में नई चीज़ करना चाहते हैं वो करें। अब नए स्कूल में नए प्रिंसिपल के साथ हम नेक्स्ट एपिसोड में चर्चा करेंगे। इससे संबंधित अगर आप कोई कुछ भी पूछना चाहता है तो TDV न्यूज़ चैनल के आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, tdvynews.in में मेल कर सकते हैं, और सभी सुझाव आप सबके आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सरोज शर्मा मैडम। मैं ब्रिजेश शर्मा TDV न्यूज़ से। अच्छा मैम, फिर कभी होगा तो हम आपके पास ज़रूर आएंगे, हम देखते हैं और कैच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, माय प्लेजर।